आई एम ओके, आई एम फाइन अक्सर उतना फाइन नहीं होता है जितना सुनने में लगता है। आज हम मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती चिंताओं के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, यह आंकड़ा अब भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। बचपन में हम सुना करते थे कि पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप में लोग साइकेट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ज़्यादा जाते हैं। वहाँ ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। तब हमारा देश प्रगति की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। लोगों में बहुत एकता थी, आपस में बहुत मिलते जुलते थे, एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उस समय सही में अतिथि घर आया करते थे, जिनके आने की कोई खबर नहीं होती थी, क्योंकि ना फ़ोन होता था ना मोबाइल, और पत्र से जानकारी देने में तो महीनों भी लग जाते थे। फिर अतिथि के आने पर ही पता चलता था कि वो किस कारण से आए हैं और कितने समय तक रहेंगे। और इस सब के बीच वह घर के सभी सदस्यों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे वे इस घर के ही सदस्य हैं। ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, ना कोई स्पेशल खाना, ना खाने के लिए बाहर ले जाना, ना कोई दिखावा, ना कोई बहाना। आज की बात तो क्या ही डिस्कस करूं, सबके सामने आजकल की कहानियां, पिक्चरें घूम जाएंगी। अब हंसी के लिए पिक्चर बनाई जाती है, अतिथि तुम कब जाओगे। लोगों को, पेरेंट्स को तक घर में रखने में परेशानी होने लगी है। मेहमान तो बहुत दूर की बात है, और अतिथि तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। लोग बिजी विदाउट वर्क हो गए हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें ऐसा जकड़ लिया है कि वे इसी को पूरी दुनिया मान चुके हैं। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से ही सबको आंका जाने लगा है। जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स, वो उतना ही फेमस, उतना ही पॉपुलर। जिसके ज़्यादा लाइक्स, उसका कंटेंट उतना ही बेहतर, चाहे वो अभद्र भाषा, निगेटिव कमेंट्स और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल मीडिया से नज़दीकी भी कई हद तक मानसिक रोगों का कारण बन गई है। फिर वो चाहे बच्चे हों, यंग जनरेशन हो या फिर बुजुर्ग हों। दोस्तों, मैं पार्क और पार्क की अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ अपनी बातें आपके साथ शेयर करता हूं। और इस सब के साथ हमारी एक एक्टिविटी को आप रोज पाएंगे, जो है बुजुर्गों के साथ नज़दीकियाँ। आजकल सोशल कनेक्शन सबको चाहिए, लेकिन बुजुर्गों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य पर जारी एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में करीब 33 करोड़ लोग, यानी कि 33 करोड़ लोग मानसिक परेशानियों से पीड़ित हैं, जिनमें 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के 29 करोड़ लोग हैं। और इस आंकड़े के अनुसार 100 में से 7 महिलाएं, यानी कि महिलाओं में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 100 में से 7 महिलाएं इस रोग से ग्रस्त हैं, जबकि 100 में से 5 पुरुष और 6 बुजुर्ग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आज मैं मानसिक रोगों से, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे शब्दों से अपने आप को बचाने के कुछ उपायों पर बात करूंगा, जिनमें शामिल है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव के लिए आप इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, जल्दी उठें। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, नियमित व्यायाम। चलना, वॉक करना, योग करना तनाव को कम करता है, मूड को बेहतर बनाता है। नंबर 3, स्वस्थ आहार। संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। जंक फूड, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी का सेवन न करें। नंबर 4, पर्याप्त नींद। हर रात पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तनाव प्रबंधन। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। धूप का आनंद लें। प्रकृति में समय बिताने या बाहर टहलने से भी मानसिक रोग में कमी आती है और मन शांत बना रहता है। मानसिक और सामाजिक उपाय। बातचीत करें। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी भावनाओं को साझा करें। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए छोटे छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित।
करें। सामाजिक संबंध, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। अकेलापन महसूस करने से बचें। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ थेरेपी, और वो है सबसे मिलना, हंसना, बोलना और हमेशा खुश रहना। इसलिए खूब हंसिए, सबसे मिलिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। आपसे एलिवेट एंड फ्लरिश चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।